सॉलेंट वन लेवल टैंक सेट का भाई लोग ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जू सांसी के साथ साथ जियांग नान भी पानी में कूद गई थी, इसलिए पानी में गिरने की वजह से ये दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और आखिरकार क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गए होते हैं, इसलिए सभी लोग ही इन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ये दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के पानी से बाहर निकल के आते हैं। और इन दोनों को देख के ये सभी लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने तो काफी बढ़िया किया और ब्रदर सांसी आपने तो मौज कर दी और तुम दोनों के साथ हमेशा हमारी दुआएं हैं। और ये प्रपोजल तो काफी ज्यादा रोमांटिक था। और अब बारी आ गई होती है फीमेल स्टूडेंट्स की अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की, जबकि इस बारी मेल स्टूडेंट खड़े होंगे। और इस चीज को सुन के सभी लोग बात करते हुए कहते हैं कि तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि अगर तुम्हें किसी ने भी पिक नहीं किया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो दूसरा कहता है कि हाँ ये तो सच है कि अगर किसी ने लास्ट राउंड के अंदर तुम पे लाइट ऑन नहीं की तो तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ जिया की बारी आ जाती है और जियाओ जिया को देख के सही तो खुश होता है और कहता है कि जियाओ जिया तो मेरी तरफ ही आ रही है। और क्योंकि सही तो जियाओ जिया के लिए थोड़ी जगह कर रहा था तो ये बैलेंस बिगड़ने की वजह से पानी में गिरने लगता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जियाओ जिया इसके हाथ को थाम लेती है और इसे गिरने से बचा लेती है और कहती है कि चलो वापस यहाँ पे आ जाओ। और सही तो कहता है कि जियाओ जिया मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो जियाओ जिया कहती है कि ठीक है। और इस तरफ इन दोनों को देख के भाई भाई कहता है कि ये दोनों भी ना। और फिर भाई भाई चिल्लाते हुए इससे कहता है कि सही तो इस बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। तो सही तो काफी खुश होते हुए कहता है कि हाँ डेफिनेटली मैं इसे नहीं जाने दूंगा। और फिर ये चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी सुन लो, मुझे तुम लोग पिक मत करना क्योंकि मेरे पास पहले से ही कोई है। और सही तो की बातों को सुन के कुछ जने हंसते हुए कहते हैं कि ये बड़ा बंदा तो काफी इंटरेस्टिंग है और हम लोगों की दुआएं तुम दोनों के हमेशा साथ हैं। और इस तरफ यह मन में कहता है कि ये भी अपने चाहने वाले को हासिल कर पाए और ये जिससे प्यार करते हैं अब ये उसके साथ रह पाएंगे। और सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने अपने अपने लिए पार्टनर्स को पिक कर लिया होता है। और वैसे वो मिंग ने चू क्विंग तियान को चूज किया होता है, जबकि वो फेंग ने दाई हुआ बिन को चूज किया होता है। और हान रुओ नहीं जानती थी कि वो किसे चूज करे, लेकिन तभी इस मौके पे टीचर वांग यान यहाँ पे कूद पड़ते हैं और ये हान रुओ को बताते हैं ये इन्हें काफी सालों से पसंद करते आ रहे हैं। और जुआन लाओ के अप्रूवल के साथ ही ये दोनों भी साथ आ जाते हैं। और तभी नंबर 2 की भी बारी आ जाती है और इसके ऊपर यो की पूरी नजरें गड़ी हुई होती हैं। और ये मन में कहता है कि इसकी बारी आखिरकार आ ही गई, लेकिन ये किसे चूज करने वाली है। और तभी नंबर 2 वाली लड़की यो की तरफ बढ़ने लगती है और इस चीज को देख के यो खुद भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि इसने तो असल में मुझे चूज किया है। और यो इस लड़की के बालों के कलर को देख के काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि वैसे तो इसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इसने बस अपने हेयर्स के एक हिस्से को रिवील कर दिया और ये पक्का वांग डोंग की सिस्टर होगी। और यो को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये होती है कि 2 और लड़कियों ने यो को चूज किया होता है, जिनमें से पहली 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोडा निंग तियान होती है और ये कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जबकि दूसरी लड़की लिंग लुओ चैन होती है और ये कहती है कि यहाँ पे सिर्फ तुम एक लौते हो जो कि मेरे टक्कर का है और अगर तुम्हें मेरी उम्र से फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हम साथ में रह सकते हैं। और इनको देख के यो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इस सिचुएशन को देख के जियांग नान हंसते हुए कहती है कि ऐसा दिखता है कि सभी लड़कियां ही इसे ही चूज करने वाली हैं। तो जू सांसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका नेचर एम्फेथेटिक है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है, इसलिए इसे चूज करना बुद्धिमानी होगी। और तभी जियांग नान गुस्से से कहती है कि हे वहीं पे रुक जाओ, मेरे तो करीब आने की भी हिम्मत मत करना और मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देती हूँ कि मुझसे दूर रहना। और इस बात को सुन के तगड़े वाले जू सांसी के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि लेकिन तुमने तो अभी मुझे एक्सेप्ट किया था ना, और थोड़ी देर पहले तुमने तो मुझे हक भी किया था। जियांग नान मुंह फेरते हुए कहती है कि मैंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जू सांसी कहता है कि हे ऐसा मत करो। और फिर जियांग नान अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हारी इतनी बुरी हालत को देख के मैं तुम्हें अपने हाथ को पकड़ने दूंगी। और इस चीज को देख के जू सांसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि क्या सच में, जिस पे जियांग नान कहती है कि हाँ, और तुम सिर्फ महीने में 3 बार ही मेरे हाथ को 10 मिनट के लिए पकड़ सकते हो। और इस तरफ जू सांसी जियांग नान के हाथ को काफी प्यार से पकड़ते हुए कहता है कि क्या ऐसा करने के लिए भाई भाई ने तुमसे कहा है? चलो कोई बात नहीं, अब मुझे पहले के 10 मिनट तुम्हारे हाथ को पकड़ के रखने दो। और तभी जियांग नान कहती है कि ठीक है, वहाँ पे तो देखो। और क्या तुम्हें नहीं लगता
लगता है कि सेरेक्स 7 डेविल का एक बंदा यहाँ से गायब है। तो जू सांसिक कहता है कि तो क्या तुम्हारा मतलब वांग डोंग से है, और तुम एक बार ही दोबारा से क्लोजली देखो तो तुम पाओगे कि यहाँ पे कोई भी मिसिंग नहीं है। और तभी हम इस तरफ देखते हैं कि 5th राउंड का समय हो गया होता है और फीमेल स्टूडेंट्स के चूज करने के बाद मेल स्टूडेंट्स की वापस से बारी आई होती है चूज करने की। और अगर इस बारी किसी की भी किसी भी तरीके से तकरार होती है तो फिर वो लोग बैटल राउंड के अंदर एंटर करेंगे। और यह कहता है कि ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी हो याओ की भी बारी आ जाती है और क्योंकि हो याओ को 3 लड़कियों के द्वारा चूज किया गया था इसलिए इन सभी को इस बारी में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना होगा। और लिंग लुओचेन कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो सिर्फ मुझे ही पसंद करना और मुझे जबरदस्ती करने के लिए मजबूर मत करना, लेकिन अगर तुम मुझे पिक नहीं करते हो तो मैं डेफिनेटली उस लड़की को जरूर चैलेंज करूंगी जिसे तुम पिक करोगे। और निंगथियान कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होके तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और इस सब मन में कहता है कि ये लेडीज तो कितनी ज्यादा एग्रेसिव हैं और क्योंकि लुओचेन ने कहा था कि उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर ना करना इसलिए यह थोड़ा सा घबरा सा जाता है और ये मन में कहता है कि लेकिन ये वैसे भी बाकियों को चैलेंज करने वाली है। और तभी यहाँ पे एक और लड़की की बारी आ जाती है, मतलब कि यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और इस लड़की को देख के युवा मन में कहता है कि यहाँ पे सिर्फ ये इकलौती लड़की है जिसने अभी तक अपना मास्क नहीं हटाया है और तो और यहाँ तक कि इसने एक शब्द भी नहीं कहा है। ना जाने ये कौन है लेकिन ये ठीक होना चाहिए। और तभी अचानक से ये लड़की अपने विंग्स को बाहर निकाल लेती है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और हम देखते हैं कि इस लड़की ने अपने विंग के साथ साथ अपनी सारी स्प्रिट रिंग्स को बाहर रिलीज कर दिया होता है। और इस चीज को देख के युवा मन में कहता है कि इसका स्प्रिट एजेंस तो बिल्कुल वांग डोंग जैसा ही है और लगता है कि ये तो सच में उसकी ट्विन सिस्टर है और ये ऐसा करके अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर रही है तो ये पक्का वही होगी। और फिर यह थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि मैं इस लड़की को चूज करता हूँ। और इस चीज को सुन के लिंग लुओचेन कहती है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम जिसे भी चूज करोगे मैं उसे चैलेंज करूंगी, इसलिए मैं इस लड़की को चैलेंज करती हूँ। और इस सब निंगथियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को चूज करने की, और मैं भी उसे चैलेंज करने वाली हूँ। और इस सिचुएशन को देख के युवा मन में कहता है कि जुआन लाओ ने एक बारी मुझसे कहा था कि मैं अपने रिलेशनशिप के प्रति निर्णायक बनूं और यहाँ तक कि अगर मैं बाकी लोगों को ज्यादा हर्ट करना भी ना चाहूँ लेकिन तब भी वो हर्ट हो ही जाते हैं। और तभी यहाँ पे दायोबिन आ जाता है और ये कहता है कि मैं भी तुम्हें चैलेंज करता हूँ और मैं भी उसी लड़की को चूज करना चाहता हूँ जिसे तुमने चूज किया है। और इस चीज को सुन के यो को दायोबिन के ऊपर गुस्सा आता है और यह मन में कहता है कि ये बंदा वापिस से मेरे साथ पंगा लेना चाहता है और ये सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।